सीकर रोड पर ग्रैंड सीकर रोड का जन्म हो चुका है। मैन ग्रैंड सीकर रोड पर बन रहा ओके प्लस और जेआईपी ग्रुप का आनंदम प्रोजेक्ट 4.5 बीघा में बन रहा है, जिसमें 2 और 3 BHK फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट में क्लब हाउस के साथ इंडोर गेम्स फैसिलिटी का खास ख्याल रखा जा रहा है। बैंक के कम ब्याज दर और बिल्डर की बेस्ट कीमत पर इस वक्त आप अपने आशियाने के सपने को साकार कर सकते हैं। नमस्ते, आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका द प्रॉपर्टी शो में। प्रॉपर्टी शो के आज की हमारी खास पेशकश में दिखाएंगे कुछ खास। दोस्तों, द प्रॉपर्टी शो में हम आपको हर सप्ताह लेकर चलते हैं प्रदेश भर के रियल एस्टेट बाजार में और जानते हैं रियल एस्टेट बाजार का ताज़ा हाल। प्रॉपर्टी शो के अंदर हम आपको बताते हैं कि किस इन्वेस्टर और बिल्डर के साथ आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को मिले अच्छा खासा रिटर्न और आपके सपनों का आशियाना आप कहां हासिल कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं राजधानी जयपुर के सीकर रोड इलाके में। सीकर रोड इलाका जो कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी यूएसपी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आसपास अच्छा खासा इंडस्ट्रियल हब होने के साथ साथ यहाँ पर हॉस्पिटल्स, होटल्स सब कुछ है। ऐसे में यहाँ पर प्रदेश भर के बिल्डर्स बना रहे हैं एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स, फ्लैट्स, विलास, जमीन और इसके साथ ही बहुत कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में द प्रॉपर्टी शो की टीम पहुंची है इस इलाके में और जानेगी आज के हमारे खास एपिसोड में इस इलाके को करीब से। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको राजधानी जयपुर के सीकर रोड इलाके पर। हमारे जो ये प्रोजेक्ट है ये सीकर रोड के ऊपर बनाने जा रहे हैं हम। ये टोटल 4.5 बीघा के अंदर 470 फ्लैट हम इसके अंदर बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे 2 और 3 BHK के फ्लैट्स हैं। हमारा जो इसके अंदर टोटल हम 478 जो फ्लैट्स बना रहे हैं, ये G+10 की बिल्डिंग है, जिसमें G+9 तक हम फ्लैट्स बना रहे हैं और 10th फ्लोर पे हम पेंट हाउसेस बना रहे हैं। इसकी जो खासियत है इस प्रोजेक्ट की, एक तो यहाँ पे वाटर लेवल हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ पे पानी की प्रचुर उपलब्धता है, प्लस उसके अलावा हमारा ऑन रोड प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ दे रहे हैं, जिस तरीके से स्विमिंग पूल है, जिम है, सेंट्रल गार्डन है, प्लस मार्केट एरिया है, आपका लॉन्ग टेनिस कोर्ट है और इसके अलावा जॉगिंग ट्रैक है। इस तरीके की हम सुविधा इसके अंदर दे रहे हैं। ये जो हमारी जो फ्लैट्स हैं, इसमें 2 और 3 BHK के फ्लैट्स हैं। 2 BHK का हमारा जो फ्लैट है वो 750 स्क्वायर फीट से 729 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा 3 BHK का है वो 943 स्क्वायर फीट का है। ये कॉम्पैक्ट साइज़ है। आज की जो जनरेशन को देखते हुए सारे मॉडर्न फीचर्स उसके अंदर हमने डाले हुए हैं। इसकी खासियत ये है कि हम जो फ्लैट्स के अंदर जो इंटरनल स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंटरनल स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं विद मॉड्यूलर किचन, विदाउट एप्लायंसेस हमने इसके अंदर दे रहे हैं। द प्रॉपर्टी शो में हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह प्रोजेक्ट तैयार होता है और ख़ास तौर पर बिल्डर की मेहनत और मेहनत के बाद में बनता है आपके सपनों का आशियाना। जब हम पहुंचते हैं सीकर रोड इलाके पे तो हमें दिखता है एक के बाद एक कई तरह के प्रोजेक्ट्स, लेकिन यहाँ पर एक खास और इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है प्रोजेक्ट आनंदम। ओके प्लस और जेआईपी का जॉइंट वेंचर है। दोनों ही बहुत बड़े बिल्डर हैं जयपुर शहर के और दोनों बिल्डर मिलकर सीकर रोड पर 478 फ्लैट्स बना रहे हैं और काम आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से चल रहा है। सबसे ख़ास बात जो होती है, जो हम प्रॉपर्टी शो में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट आजकल हो रहा है जयपुर शहर में, वो दिल्ली, मुंबई, नोएडा की तर्ज पर हो रहा है और बहुत बेहतर और उम्दा किस्म का रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है। और उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि यहाँ पर एक कंपटीशन है, एक हेल्दी कंपटीशन है। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, ग्राहकों के पास में वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। तो ऐसे में बिल्डर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करता है कि जो भी ग्राहक को वो डिलीवरी दे, जिस तरह का भी वो प्रोडक्ट बनाए, वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि ग्राहक आगे भी उसके साथ जुड़ा रहे। ऐसे में कुछ बड़े नाम है रियल एस्टेट बाज़ार के अंदर। वो बड़े नाम हम आपको बार बार उन प्रोजेक्ट्स को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनके साथ में एक लीगेसी जुड़ी हुई है।
वो उसको किस तरह से बरकरार रखते हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, किस तरह से उन प्रोजेक्ट्स को कास्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारे साथ अभी इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए ओके प्लस के डायरेक्टर राहुल शर्मा जी भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की उनकी प्लानिंग है, किस तरह से वो प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं और क्या अभी किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रॉपर्टी शो के अंदर। आपसे जानना चाहेंगे पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। ये टोटल पूरा अपना 4.5 बीघा में प्रोजेक्ट है। टोटल 12,000 स्क्वायर यार्ड के आसपास लैंड है, इसका लैंड एरिया है। टोटल 478 फ्लैट्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें 2 और 3 BHK है। एक्चुअल में जो हमने साइजेज रखे हैं दैट इज 750 स्क्वायर फीट एंड 950 स्क्वायर फीट का साइज है। इसकी मेन USP जो है, इसमें हमने 65% ओपन एरिया दिया है, मतलब ओपन टू स्काई गार्डन एरिया। आज के सिनेरियो को देखते हुए मेन रोड पे होते हुए भी पॉल्यूशन फ्री, बिल्कुल ही पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ से इसका स्टार्ट होता है ड्राइववे और फिर यहाँ आके प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो एक मेन रोड पे है बट पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के अंदर है। इसमें यहाँ पे कोई भी आपको एकदम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के अंदर हमने ये बनाया है। इसके अंदर इसके साथ हम लोग क्लब एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपका जिम है, लॉन टेनिस है, कम्युनिटी हॉल है और ये सारी चीज़ें हम लोग, सीनियर सिटीजन कॉर्नर है और बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया अलग से सेपरेट है। और सारे जो भी आप जैसे देख रहे हो, ये आप काम पूरा तेज़ी से चल रहा है। इसको हम लोगों ने हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इसको 2023 तक कंप्लीट कर दें और यही हमारा टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। और अभी तक इस रोड के ऊपर, अब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इस रोड के ऊपर कम से कम 160 इंस्टीट्यूशंस हैं और इसके साथ में हॉस्पिटल्स हैं, मैरिज गार्डन्स हैं और बहुत सारे और गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है इस रोड के ऊपर, चौक विलेज के अंदर। तो उससे डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी एंड यूजर्स हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। और यहाँ पे जो अपनी जो क्लाइंटेल है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कहाँ रह रहे हो, किन के बीच में रह रहे हो। यहाँ पे जो क्लाइंटेल है वो आपको सारी एजुकेटेड क्लाइंटेल मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और आर्मी पर्सनल। आर्मी के भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया, जैसे सिक्योरिटी के ज़्यादातर लोग आर्मी के अंदर होते हैं, तो उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट शो किया है। यहाँ पे अच्छा उन लोगों ने लिया है, डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल्स, जो एजुकेशन सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इस रोड के ऊपर सब कोटा के बाद सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम यही है और आने वाले टाइम में कोटा से पहले यही होगा। आज जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए सीकर रोड से बड़ा एजुकेशन हब नहीं होगा राजस्थान में। मतलब इवन अगर हम बात करें पैन इंडिया की बात करें तो कोटा आज नंबर 1 आता है, बट हम नंबर 1 होंगे उसके बाद सीकर रोड। बिल्कुल सर, यहाँ से सीकर रोड एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे USPs हैं और बहुत सारे रीजंस हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करें। क्योंकि यहाँ पर पानी अच्छा है, यहाँ पर शेखावाटी बेल्ट से आप अटैच हो, यहाँ पर एजुकेशन हब है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी स्कोप है, अभी बहुत सारा यहाँ पर काम हो रहा है और होता भी रहेगा। ऐसे में ज़रूरत है कि, और क्योंकि रियल इस्टेट, देखिए जयपुर शहर की जब हम बात करते हैं तो जयपुर के चारों कोनों में रियल इस्टेट बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, हर इलाके में बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। लास्ट एपिसोड में हमने जगतपुरा दिखाया, उससे पहले हमने आपको मानसरोवर दिखाया, उससे पहले हमने आपको जयपुर शहर के और एरियाज़ दिखाए। लेकिन सबसे बड़ी बात USP जो आती है सीकर रोड की निकल करके, वो ये आती है कि यहाँ पर पानी बहुत अच्छा है, यहाँ पर आसपास इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर आसपास कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आसपास आपको पूरा एक ऐसा सिनेरियो मिलेगा जो कि आपको अपने घर के सपना जो होता है वो पूरा करता है। ऐसे में ज़रूरत है कि और रियल इस्टेट को बढ़ावा मिले। तो साफ तौर पे कह सकते हैं सीकर रोड पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा एक और प्रोजेक्ट बनकर आ रहा है जिसमें आप आगे चल करके रह सकते हैं। द प्रॉपर्टी शो में वक्त तो चला है ब्रेक का, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दोस्तों द प्रॉपर्टी शो में। आज हम बात कर रहे हैं सीकर रोड इलाके की, और जब बात की जाती है सीकर रोड की तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारा एजुकेशनल हब, बहुत सारा रियल एस्टेट, और इस बदलते रियल एस्टेट के साथ में बहुत कुछ बदल रहा है सीकर रोड इलाके पर। आज जब द प्रॉपर्टी शो की टीम यहाँ पहुँची तो जाना और देखा कि जो ओके प्लस और जेआईपी ग्रुप का आनंदम प्रोजेक्ट बन रहा है, उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं इस इलाके में। और ख़ास तौर पर अभी हमारे साथ में डायरेक्टर सेल्स सुनील अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं। सुनील जी, एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट, क्या कहेंगे आप इस प्रोजेक्ट को लेकर के और इस इलाके को लेकर के? नमस्कार आसिफ जी। पहली बात तो ये सीकर रोड नहीं है, अब हम इसको ग्रैंड सीकर रोड के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, जो एक अलग से हब बना रहे हैं हम लोग इसको। एक जो जैसा कि राहुल जी ने अभी आपको बताया कि हम एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो देना चाह रहे हैं, उसी सीरीज के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट है ओके प्लस आनंदम। आनंदम का अर्थ है कि आनंदम आपको रहने का मज़ा आए। हम लोग फ्लैट नहीं बना रहे, हम लोग घर बना रहे हैं। और रियल एस्टेट की बात करूं तो कोरोना के बाद जो रियल एस्टेट के अंदर चेंजिंग आई है, जो हम लोग पहले सोच रहे थे, जो लोगों के मन में ये बात थी कि रियल एस्टेट डाउन जाएगा, पर अभी अप जा रहा है, क्योंकि हर कोई अपने घर के लिए ललायत है। किराए से लोग त्राही त्राही हो चुकी है। कोरोना काल के अंदर किराएदारों की बहुत बुरी हालत हुई थी, ये हम सबको पता है। इसके लिए मीडिया में काफ़ी चर्चाएँ भी हुई थी। और हमारा सेगमेंट जो है बहुत ईजी सेगमेंट है, हर किसी के लिए अप्रोचेबल है। 22 लाख और 28 लाख के अंदर 2 BHK और 3 BHK फ्लैट यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस पूरी रोड के ऊपर कोई भी ऑन रोड, ग्रैंड सीकर रोड की बात करूँ मैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट इस टाइम नहीं चल रहा है, ना पहले था। तो उस हिसाब से ये अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर अगर लोग रहते हैं आके तो बहुत अच्छा है। और हम लगभग 125-150 बुकिंग हम यहाँ लोग कर चुके हैं, जो अपने आसपास मुरलीपुरा, विद्याधर नगर और शेखावटी बेल्ट के लोग ज़्यादातर हैं। ज़्यादातर लोग वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन आपने बोला और प्रोजेक्ट नहीं था यहाँ पे, लेकिन प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। आगे जाकर के आपके सन सिटी बनी हुई है, उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आसपास सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आपके प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है जो आप बोल रहे हैं? पहली बात, मेरा प्रोजेक्ट ऑन रोड है। हमारा जो प्रोजेक्ट है ऑन रोड है। इसके अलावा सन सिटी की आप बात करते हो, सन सिटी के अंदर जाकर प्रोजेक्ट है, ऑन रोड कोई भी प्रोजेक्ट दूसरा नहीं है। दूसरी बात, ओके प्लस अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हम लोग लगभग 40 साल से इस बिज़नेस के अंदर हैं, और 40 साल से हमने लगभग 40 से ऊपर यूनिट बना चुके हैं, जो शहर के अलग अलग एरिया के अंदर हमने डिलीवर किए। ओके प्लस इकलौता ऐसा बिल्डर है जिसके सभी प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है और सेटिस्फेक्शन के साथ है। हमारे पास खुद का कस्टमर क्लाइंट एरिया बहुत बड़ा है। और इस प्रोजेक्ट की यूएसपी जो बताऊँ मैंने आपको पहले कहा, इस बजट के अंदर कोई दूसरा प्रोजेक्ट है नहीं यहाँ पे। तो द प्रॉपर्टी शो में आज हम जान रहे हैं सीकर रोड को करीब से, और इसके साथ में यहाँ पर बन रहे प्रोजेक्ट्स को। खास तौर पे द प्रॉपर्टी शो की टीम पहुंची हुई है आनंदम प्रोजेक्ट पर, और जानती रहेगी आगे भी क्या कुछ खास बन रहा है आनंदम प्रोजेक्ट में। द प्रॉपर्टी शो के हमारे इस खास सेगमेंट में हम जानते हैं सैंपल फ्लैट को करीब से, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप देखते हैं सैंपल फ्लैट, और सैंपल फ्लैट में आपको वो सब कुछ दिखता है और मिलता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। जब हम ओके प्लस आनंदम पे पहुंचते हैं तो आनंदम में हम देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है, और किस तरह प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे पूरी इनकी टीम है, और टीम को साथ में हमने जाना कि किस तरह का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, किस तरह का मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और जब हम दाखिल होते हैं यहाँ के सैंपल फ्लैट में तो हम देखते हैं कि दाखिल होते ही सबसे पहले यहाँ पर हमें हॉल दिखता है, और ये जो पूरा जो गेस्ट रूम है या जिस तरीके से एंट्री होती है, थोड़ा सा राहुल जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह इसको अपने डिज़ाइन किया है, क्या खास बात है यहाँ के सैंपल फ्लैट में? एक्चुअल में आप देख रहे होंगे, एंटर करते ही फ्लैट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम हमारी टेक्निकल टर्म में बोलते हैं नो नेगेटिव स्पेस। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव स्पेस नहीं है, मतलब हर स्पेस यूज़ करने के लिए। ये तो जनरली आप फ्लैट में एंटर करोगे तो आप देखोगे कि उसके लिए काफ़ी सारा स्पेस आपका अलग से बचा होता है जो आप कभी यूज़ नहीं करते। इसलिए हमने स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है। एंटर होते ही लिविंग रूम है आपका, यहाँ पे हमने आप अपना डाइनिंग टेबल और LED आप लगा के आप अपने
फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं और आपकी एक प्राइवेसी रहती है। अगर आप चाहते हैं तो इसके बीच में आप इसको कर्टन से सेपरेट भी कर सकते हैं, तो उससे आपका अगर आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं और कोई गेस्ट आ गए हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ रिस्ट्रिक्ट रहेंगे और आपको उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको, आपकी फैमिली में। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन किया कि मैक्सिमम हम स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकें, ताकि हमने इसको, क्योंकि इसका जो टिकट साइज़ है दैट इज़ 22 lakhs एंड 28 lakhs, तो इसको हमने उसके अंदर रखने के लिए हमने मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज किया है, ताकि टिकट साइज हमारा उस बैंड में रहे जिसमें मैक्सिमम एंड यूज़र हमें अप्रोच करे। एक हमने यहाँ पर बेडरूम देखा, एक यहाँ पर और बेडरूम मौजूद है। ये हम कह सकते हैं मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की तरह के लिहाज से ही इसको बनाया गया है। साथ में वार्डरोब्स दी गई हैं, थोड़ी स्टाइलिश, थोड़ी अलग किस्म की। मिक्स्ड कल्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, हम कह सकते हैं रियल इस्टेट बाज़ार के अंदर। और जब रियल इस्टेट बाज़ार में इस तरह की तब्दीली देखी जाती है तो साफ तौर पे कहा जाता है कि आने वाला जो वक्त होगा रियल इस्टेट बाज़ार का, वो बहुत अलग होगा। ये कॉमन लेट बाथ यहाँ पर दिया गया है। कॉमन लेट बाथ बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स हम विज़िट करते हैं जहाँ पर ये नहीं मिल पाता है। तो जिस तरीके से राहुल जी आप बता रहे थे कि आइडिया हो रहा है हमें, क्योंकि बहुत अच्छा जो है इंटीरियर भी है, क्योंकि इंटीरियर की जब बात की जाती है तो अभी ग्राहकों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई है, क्योंकि उनको अलग अलग किस्म का इंटीरियर चाहिए होता है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, इंटीरियर आपका अलग अलग डिफरेंट तरह का होता है। इंटीरियर आप 2 लाख रुपए में भी करवा सकते हो, इंटीरियर आप 50 लाख में भी करवा सकते हो। डिपेंड करता है आपको किस तरह का इंटीरियर चाहिए, किस तरह की चीज़ें चाहिए। आजकल सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप चाहें, जैसे आप इसमें देखेंगे अलमीरा आपको बाहर निकल के बनी हुई है, जैसे इसके अंदर थिकनेस है। इसमें एक ऑप्शन ये भी होती है कि आप दीवार के अंदर इसको अलमीरा को फिट करवा लो, तो आपको स्पेस ज़्यादा निकल के आती है। जी, तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। हमने एक सिंपल, एक मिडिल क्लास फैमिली किस तरह का इंटीरियर चाहती है, हमने वो करके दिए हैं। जो एंड यूज़र जो यहाँ पे आएंगे वो किस तरह के इंटीरियर ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, हमने वो इंटीरियर किया है। आपको और लग्जरी करना है इसको, तो आप उसके और लग्जरी सेगमेंट में जा सकते हैं। तो उसके अंदर जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही इसका इंटीरियर हैवी होता जाएगा। एक क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ जिस भी प्रोजेक्ट में जाता हूँ कि ये इंटीरियर आप लोग करवा के नहीं देते हो, आप लोग एक नॉर्मल फिट बना के देते हो। अगर कोई ऐसा ही प्रोजेक्ट आपसे बना के ऐसा ही इंटीरियर चाहे तो वो भी आप करके देते हैं? बिल्कुल। कितना अलग से खर्चा आएगा? उसका डिपेंड करता है सर। मैंने अगेन आपको बोला, जैसे अगर आप अभी जो देख रहे हैं इंटीरियर, ये 4 से 5 लाख रुपए का इंटीरियर है इसके अंदर। और डिपेंड करता है आपको किस तरह का इंटीरियर चाहिए। हम लोग भी बना के देते हैं, हमारे वेंडर्स होते हैं, हम उनके थ्रू भी बनवा देते हैं। और आपको अगर अपने वेंडर से बनवाना है तो आप अपने वेंडर से ही बनवा सकते हैं। अगर आप हमसे हेल्प मांगते हो कि आप ही बनवा दीजिए, तो हम लोग भी आपको मिनिमम उसके अंदर पैसे में अच्छा इंटीरियर करवा के दे सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट से आप ये आइडिया लगा सकते हैं इस फ्लैट से कि किस तरह का जो भी आप जहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसमें आपको किस तरह का फ्लैट बनकर मिल पाएगा। एक बार फिर कहूँगा मैं आपको, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो बिल्डर की प्रोफाइल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये चीज़ हम जो देख रहे हैं यही मिलेगी, ये एक गारंटी होनी चाहिए पैसे देते वक्त। और ये चीज़ आपको बहुत कम बिल्डर्स के साथ में मिलेगी। लिमिटेड बिल्डर्स हैं जयपुर शहर के अंदर जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उन्हीं बिल्डरों में शुमार है ओके प्लस का भी नाम। तो साफ तौर में कह सकते हैं हम, इनका जो इन्होंने बना रखा है सैम्पल फ्लैट काबिले तारीफ है, बहुत कुछ अच्छा है। इंटीरियर का एक अलग नमूना देखने को मिल रहा है। ऐसे में द प्रॉपर्टी शो की टीम आपको यही राय देती है कि सीकर रोड पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। दोस्तों, आज के हमारे खास पेशकश में हमने जाना सीकर रोड को करीब से और देखा कि किस तरह सीकर रोड पर ही ग्रैंड सीकर रोड का जन्म हो गया। और ग्रैंड सीकर रोड के साथ ही यहाँ का रियल एस्टेट बाजार बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, बदल रहा है, तब्दीलियाँ देखी जा रही है। बहुत तेजी से यहाँ पर पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्रियल हब डेवलप हुआ, उसके बाद एजुकेशन हब बना और यहाँ का सबसे बड़ा यूएसपी है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर कनेक्टेड है शेखावाटी इलाके से, इसलिए इलाका हमेशा से शेखावाटी में रहने वाले लोगों के लिए दिल के करीब है। और ऐसे में रियल एस्टेट बाज़ार में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीकर रोड की एक अलग ही अहमियत है, एक अलग ही पहचान है। यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से, गहलोत सरकार की ओर से भी बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य किए जा रहे हैं। बहुत सारे इलाके हैं दोस्तों जयपुर शहर में जहाँ पर सड़कों की बड़ी दिक्कत है, जहाँ पर और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब सीकर रोड पर हम आते हैं तो यहाँ पर ना सड़कों की हालत बेकार है ना कुछ और है।
यहाँ पे बल्कि आपको एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। जगतपुरा के बाद में सीकर रोड इलाका एक ऐसा है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत सारा काम किया जा चुका है। सीकर रोड पर हमने जाना आज ओके प्लस और जेआईपी ग्रुप के आनंदम प्रोजेक्ट को करीब से। जब हम पहुंचे इस इलाके में तो हमने देखा कि आनंदम प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह फ्लैट बन रहे हैं और किस तरह ग्राहकों को यहाँ पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल रहा है। दोस्तों, जब भी आप रियल एस्टेट बाज़ार में इन्वेस्ट करने की सोचते हो तो उससे पहले आप अपना इलाका सेलेक्ट करते हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो और आसपास हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल्स देखते हैं, ढूंढते हैं। जब हम पहुंचते हैं इस इलाके में ग्रैंड सीकर रोड पर तो हमें सब कुछ मिलता है जो आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपको चाहिए अपने सपनों के आशियाने को पूरा करने के लिए। ऐसे में द प्रॉपर्टी शो की टीम आपको यही राय देती है, यही हमारा एक्सपर्ट व्यू है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपको सर्च कर रहे हैं अपने सपनों का आशियाना, तो सीकर रोड बेहद उम्दा और बहुत अच्छी चॉइस होगी। द प्रॉपर्टी शो में हम आपको हर तरह की क्यूरीज भी हल करते हैं और बताते हैं कि किस तरह आप जब भी सेलेक्ट करते हैं अपने बिल्डर को या जब अपने प्रोजेक्ट को, तो क्या किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखें। ज़रूरी है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत सोच समझ करके प्लान करें। द प्रॉपर्टी शो में फ़िलहाल वक्त तो चला है अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और इलाके, किसी और प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए दीजिए द प्रॉपर्टी शो की पूरी टीम को इजाज़त।